दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम फिर से टेंस से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे जो व्यापम में आए हुए थे। दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे और आज भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट पार्ट तो देख ही लिया है, टेंस को भी हमने जान लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को आप क्या करिए, देखिए, फिर वीडियो को पॉज करिए, फिर देखिए कि आपके आंसर सही होते हैं या गलत होते हैं। तो हर बार यही करिए। 12 क्वेश्चंस है और बताइए, कमेंट करके बताइए कि 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हर टीचर टोल्ड द क्लास that the human heart was about as big as a clenched fist. यहाँ पे क्या करें, choose the part of the above sentence which has a grammatical error. grammatical error किस पार्ट में है? A में है, B में है, C में है या फिर D में है? बताइए किस में है। तो इसमें जो है ना वो है B में। B में यानी कि ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। क्यों बी में है? क्योंकि देखिए यहाँ पे द टीचर टोल्ड द क्लास दैट द टीचर ने क्लास को बताया, क्या बताया कि ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का जो हार्ट है, हृदय है, वॉज अबाउट एज बिग एज अ क्लेंज्ड फिस्ट। क्लेंज्ड फिस्ट मतलब मुट्ठी में हम जब बांध के रखते हैं ना हाथ को, तो मुट्ठी जो बांधते हैं ना उसको बोल रहे हैं। तो हमारा जो हृदय है ना, ह्यूमन का जो हृदय है वो कैसा है? एक बंद मुट्ठी के जितना। ठीक है, बंद मुट्ठी के जितना बड़ा है। तो बंद मुट्ठी के जितना बड़ा, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, एक सत्य है, साइंटिफिक सत्य है। तो जब साइंटिफिक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, साइंटिफिक ट्रूथ है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी हम बोलते हैं ना उसे किस में लेना होता है? प्रेजेंट टेंस में लेना होता है। ठीक है, तो ये इज आ जाता, वॉज नहीं आता, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट है। सॉरी, मतलब यहाँ पे एरर है, यानी कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ही टॉक्स एज इफ ही ब्लैंक एवरीथिंग। अब बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही टॉक्स एज इफ ही ब्लैंक एवरीथिंग। नोज आएगा, न्यू आएगा, हैड नोन आएगा या फिर इज नोइंग आएगा। तो इसमें से आ जाएगा ऑप्शन बी। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे एज इफ का हम जब यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें ना पास्ट में लेना होता है। किस में लेना होता है? पास्ट में। ठीक है, जैसे वह बात करता है, वह ऐसे बात करता है जैसा कि वो हर चीज जानता हो। तो इस सेंस में जब एज इफ के बाद हम जब ऐसे टाइप का जब बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हम पास्ट सिंपल में बोलते हैं। किसमें? पास्ट सिंपल में। ठीक है, ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। ओके, यानी प्रेजेंट में हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मैनेजर सेड ही ब्लैंक बैक इन एन आवर। ठीक है, द मैनेजर सेड ही ब्लैंक बैक इन एन आवर। तो यहाँ पे विल कम होगा, कम्स होगा, वुड कम होगा या फिर हैज कम होगा। तो देखिए द मैनेजर सेड, मैनेजर ने कहा कि वो 1 घंटे में वापस आएगा। तो यहाँ पे ये इसको देखना है, ये वाला किस में है? पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच, आगे का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसने जो कहा है वो किस में होता है? वो या तो पास्ट सिंपल में होगा, सॉरी, वो या तो पास्ट परफेक्ट में होगा या फिर विल की जगह पे वुड होगा, शैल की जगह पे शुड होगा। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो द मैनेजर सेड दैट ही वुड कम बैक इन एन आवर। ठीक है, विल का वुड हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर आप नरेशन पढ़ेंगे तब ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। टेंस के साथ साथ नरेशन, वॉइस, ये सब आपको जानना होगा, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई विश आई ब्लैंक मोर केयरफुल वाइल ड्राइविंग लास्ट वीक। तो यहाँ पे इच्छा वाली बात है, मैं कामना करता हूँ कि ठीक है, आई विश, उसके बाद क्या बोल रहा है? ब्लैंक, आई ब्लैंक मोर केयरफुल वाइल ड्राइविंग लास्ट वीक। मतलब पिछले सप्ताह ड्राइविंग के दौरान
मैं ज़्यादा केयरफुल था, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है कि काश मैं ऐसा ज़्यादा केयरफुल हुआ होता, इस सेंस में यूज़ हो रहा है। काश मैं लास्ट वीक ड्राइविंग करने के दौरान ज़्यादा केयरफुल होता, ज़्यादा मीन्स देखभाल पूर्वक होता, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, वॉज आएगा कि वर आएगा कि हैव बीन आएगा कि हैड बीन आएगा। तो यहाँ पे ना अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ की बात हो रही है, मैं कामना करता हूँ, मैं विश करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ कि लास्ट वीक यानी पास्ट की बात हो रही है। और जब हम पास्ट की बात करते हैं ना, तब हम किसका यूज करेंगे, हैड बीन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर हम प्रेजेंट की बात करते ना, तो क्या आ जाता, वर का यूज करते। किसका यूज करते, वर का यूज, किसमें, प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में हम वर का यूज करते हैं और पास्ट में किसका यूज करते हैं, हैड बीन का यूज करते हैं। यानी कि जैसे आप बोलते हैं ना, आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, आई विश आई वर अ टीचर, ऐसे टाइप से। मैं कामना करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ कि मैं काश मैं एक शिक्षक होता, मतलब गवर्नमेंट शिक्षक, या मैं प्राइम मिनिस्टर होता, मैं शेर होता, ऐसे टाइप से। मतलब जब कामना आप प्रेजेंट में करोगे ना, तो वर का यूज करोगे। ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, सबके साथ वर। और जब पास्ट की बात होगी, प्रेजेंट में वर, लेकिन पास्ट में जब आप उसी चीज को आप विश करोगे ना, तो पास्ट में किसका यूज करोगे, वर के प्लेस पे हैड बीन का यूज करोगे, ये वाला। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, बाय द टाइम शी फिनिशेज हर कोर्स शी ब्लैंक इंग्लिश फॉर 5 years। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय द टाइम शी फिनिशेज हर कोर्स, मतलब जब वो अपना कोर्स फिनिश करती है उस समय तक, शी ब्लैंक इंग्लिश फॉर 5 years। स्टडीज आएगा, हैज स्टडीड आएगा, विल हैव बीन स्टडिंग होगा, या फिर हैड स्टडीड होगा। तो बताइए कौन सा होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, विल हैव बीन स्टडिंग। यानी कि जब वो अपना कोर्स फिनिश करती है तब तक शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 years, वो 5 वर्षों तक पढ़ाई कर रही होगी, इस सेंस में यूज होगा। तो यहाँ पे टाइम भी दिया है, तो जाहिर सी बात है जब टाइम दिया रहेगा ना, फॉर 5 years, फॉर 3 years, फॉर ऐसा करके, या सिंस जनवरी, सिंस 2030, ऐसा अगर दिया है ना, तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन से टेंस में होता है। जनरली परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये इस तरह से। तो ये आप समझ जाइए। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, नो सुनर ब्लैंक द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स रस्ड आउट। यहाँ पे नो सुनर देन का यूज हुआ है ना, इसका यूज आता है जनरली एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। नो सुनर देन स्कूल के एग्जाम में भी आता है, स्कूल के 10th या 12th में भी आता रहता है। ठीक है, तो नो सुनर देन, नो सुनर और ब्लैंक है, द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स रस्ड आउट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो सुनर। यहाँ पे ना आपको देखना है वर्ब का फॉर्म, वर्ब किस में है, ये रिंग है, रिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई दे, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगर यही वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती, रिंग रैंग रंग, अगर ऐसा लिखा होता रंग करके, तब आपको कौन सी फॉर्म यूज करना, क्या यूज करना होता, हैड का यूज करते। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि बेल बजी ही नहीं थी कि बच्चे जो है ना वो बाहर निकल आए, रस्ड आउट हो गए, मतलब जल्दी से भीड़ के साथ पूरा निकल आए, ऐसा हुआ ही नहीं था कि ऐसा हो गया, इस सेंस में यूज होता है। तो नो सुनर, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है, चाहे आप डिड का यूज करिए या फिर हैड का यूज करिए, दोनों में से एक का यूज, और मीनिंग लगभग लगभग सेम होता है कि घंटी बजी ही नहीं थी, नो सुनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स रस्ड आउट, घंटी बजी नहीं थी कि बच्चे बाहर निकल आए। तो हैड का जब आप यूज करेंगे तो ये बस इतना हो जाएगा, नो सुनर हैड द बेल रंग हो जाएगा। ठीक है, देन द स्टूडेंट्स रश डाउन, इधर का सेम रहता है, देन के बाद का सेम रहता है। तो ये आप समझिए। नेक्स्ट देखिए, इफ इट ब्लैंक टुमारो द मैच विल बी पोस्टपोन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 मीन्स होता है आपका कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 दैट शोज पॉसिबल कंडीशन। व्हाट,
पॉसिबल कंडीशन, ठीक है, पॉसिबल कंडीशन को शो करता है। तो पॉसिबल कंडीशन ये है कि अगर या यदि कल बारिश होती है तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बारिश होती है या यदि बारिश होती है तो मैच को क्या किया जाएगा, पोस्टपोन किया जाएगा। तो इसमें ना क्या होता है कि जो फर्स्ट पार्ट होता है या इफ क्लॉज जो होता है, इफ क्लॉज वो किस में होता है, वो होता है आपका प्रेजेंट सिंपल में। किस में होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। और जो मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज यहाँ पे हालांकि ये पैसिव में है या एक्टिव में रहे या पैसिव में रहे, तो जो मेन क्लॉज होता है ये इफ क्लॉज है, कंडीशन वाला क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये वाला जो क्लॉज है ना, ये मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है या मेन क्लॉज होता है वो किस में होता है, वो होता है आपका फ्यूचर में। किस में होता है, फ्यूचर सिंपल में, ठीक है। तो इस तरह से इसका रूल आपको पता होना चाहिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी सेड दैट शी ब्लैंक द बुक द प्रीवियस डे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी सेड उसने कहा, दैट शी ब्लैंक द बुक द प्रीवियस डे, फिनिशेस नहीं होगा, was finishing, was, she said that she was finishing the book the previous day, had finished होगा या she was finishing होगा या had finished या फिर has finished होगा। has finished तो आएगा ही नहीं। तो उसने कहा, क्या कहा, that she has finished the book the previous day, यानी प्रीवियस डे में वो क्या कर रही थी, अपना जो बुक है उसको फिनिश कर रही थी, खत्म कर रही, सॉरी वो फिनिश कर चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट होगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हैड फिनिश्ड हो जाएगा। शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड द बुक द प्रीवियस डे, मतलब प्रीवियस डे उसने, पिछले दिन उसने बुक फिनिश कर लिया था या की थी, ऐसा करके, ठीक है। वॉज फिनिशिंग ये भी करेक्ट हो जाएगा, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका ये हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपके जो है डायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग। जैसे सी इज फिनिशिंग द बुक द प्रीवियस डे ऐसा रहता ना तो ये आ जाता। ओके, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ये आपका ऑप्शन सी, हैड फिनिश्ड, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना है ये रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास में है तो ये वाला आपको देखना होगा कि ये कौन से टेंस में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द साइंटिस्ट क्लेम्ड दैट ही ब्लैंक अ न्यू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। साइंटिस्ट ने क्लेम किया, उन्होंने दावा किया, क्या दावा किया, दैट ही ब्लैंक अ न्यू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, उसने डिस्कवर किया है, मतलब न्यू ट्रीटमेंट का, इलाज का न्यू तकनीक, न्यू मेथड उन्होंने क्या किया है, डिस्कवर किया है, खोजा है, ऐसा उन्होंने क्या किया, दावा किया। तो डिस्कवर्ड होगा कि हैड डिस्कवर्ड होगा कि डिस्कवर्स होगा कि हैज बीन डिस्कवरिंग होगा। तो द साइंटिस्ट क्लेम्ड दैट ही हैड डिस्कवर्ड अ न्यू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, यानी ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ही ब्लैंक हिज प्रोजेक्ट वर्क व्हेन द पावर वेंट ऑफ, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट जो भी है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ही ब्लैंक हिज प्रोजेक्ट वर्क व्हेन द पावर वेंट ऑफ, जब पावर ऑफ हुआ तब वो क्या कर रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, वॉज कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट वर्क व्हेन द पावर वेंट ऑफ। जब पावर वेंट ऑफ हुआ मतलब पावर चला गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, बिजली चली गई, तो उस समय वो क्या कर रहा था, ही वॉज कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट, वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था। यानी जो एक्टिविटीज है ना वो एकदम कंटिन्यू जारी नहीं है। देखिए यहाँ पे जैसे वाइल का यूज है ना, तो वेन है, वाइल है, वेन का यूज कब करते हैं, वेन का यूज तब करते हैं जब ना एक्शन दो हो, दो एक्शन हो, ठीक है, और टाइम भी दो हो, दो एक्शन दो टाइम, है ना। और वाइल का यूज तब करते हैं जब ना क्या होता है कि एक्शन दो हो लेकिन टाइम ना एक ही होना चाहिए, एक ही टाइम में दो एक्शन अलग अलग हो। जैसे मैं खाते खाते जैसे टीवी देख रहा हूँ, है ना, तो वहाँ पे वाइल का यूज होता है। तो यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट वर्क चल रहा था, उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क चल रहा था, बिजली ऑफ हुई, मतलब जो एक्टिविटीज है वो कंटिन्यू जारी नहीं रहा, एक के बाद एक, ऐसा। तो यहाँ पे वेन का यूज हुआ है, तो वॉज कंप्लीटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
10 years from now people blank different sources of energy। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10 years from now, यानी अब से 10 वर्ष तक या 10 वर्ष में क्या होगा? पीपल ब्लैंक डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब लोग क्या कर रहे होंगे? पीपल विल बी यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी अब से, फ्रॉम नाउ बोला है ना, फ्रॉम नाउ, अब से 10 वर्ष में लोग क्या करेंगे? एनर्जी की, ऊर्जा के नए नए जो स्रोत है उनका वो क्या करेंगे? अलग अलग स्रोत का वो यूज करेंगे, तो विल बी यूजिंग हो गई, यानी फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन द टेंस ऑफ द फॉलोइंग टेंस सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया है, सेंटेंस का टेंस कौन सा ये बताना है। बहुत ईजी है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, CGPSC में, ACF में, ठीक है। तो देखिए, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट एट 6 AM, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है? तो कौन सा टेंस है ये? तो ये देखिए, आई हैव जहाँ पे आपको दिखाई दे हैज या फिर हैव, तो हैज हैव दिखाई दे, मतलब जाहिर सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद हैड जो वर्ड आया है इसको नहीं देखना, मेन आप है सब्जेक्ट के नियर बाय क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव दिखाई दिया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये जो हैड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब खाना या लेना होता है, ठीक है। नहाने के लिए भी यूज करते हैं, बैठने के लिए भी यूज करते हैं, तो इस तरह से ये वर्ब की तरह यूज हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसके जगह पे टेक का भी यूज कर सकते हैं, हैड की प्लेस पे टेक, टुक, टेकन करके। आप चाहें तो ईट, एट, ईटन का भी यूज कर सकते हैं, यानी वर्ब है, इसका मतलब ही वही होता है, खाना पीना लेना, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, और इन 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए ये आप कमेंट करके बताइए, ताकि आप जो है ना, ये हमें भी पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए एंड थैंक यू।